नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 69 हम दूसरे अध्याय के श्लोक 34 सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। तो अपराध बोध और शर्मनाक अस्तित्व क्या होता है? हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं? लोग हमें कैसे याद रखें? ये अक्सर हम सोचते रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम सदैव सम्मान की भावना से जीना चाहते हैं, चाहे मैं गरीब हूँ, मैं मध्य वर्ग में हूँ या उच्च वर्ग में हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एक सम्मानीय कार्य करना चाहते हैं ताकि लोग अगर अच्छी बातें ना करें हमारे बारे में, हमारे जाने के बाद या हमारे पीछे, तो एट लीस्ट बुरी बातें भी ना करें। तो मतलब हम अपने अस्तित्व को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, ना कि शर्मनाक। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा हो कि हम ये मानते हैं कि ये उचित है, क्योंकि सम्मान और अपमान किसी व्यक्ति की विरासत और आत्ममूल्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या अर्जुन जी इसमें सफल हैं? क्या वो अपराध बोध और शर्मनाक अस्तित्व के रास्ते पर चल रहे हैं? आगे देखेंगे हम इस श्लोक में। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं निर्णय लेने का स्वस्थ और अस्वस्थ तरीका होना चाहिए। तो हम सब लोग डिसीजंस लेते हैं। तो सही डिसीजंस भी ले सकते हैं, गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। गलत या असफल या अस्वस्थ निर्णय क्या होता है? जब हम इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हैं कि दूसरे आपको कैसे देखेंगे, आपको अपने डिसीजंस में दूसरों को खुश रखना है, आपके अपने डिसीजंस में दूसरे लोगों की स्वीकृति पे ध्यान देना है। अब यह जो है ना थोड़ा-सा अप्रामाणिक है। जैसे कि हमारे पड़ोसी के पास एक बड़ी बड़ी कार है, बड़ा घर है और हम भी समाज में अच्छा दिखने के लिए लोन लेकर बड़ी कार खरीद लेते हैं, मान लीजिए घर खरीद लेते हैं। तो क्या ये सही है? तो ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम अपनी तुलना पिछली पीढ़ियों से नहीं करते हैं, बल्कि हम आस-पास के लोग, परिस्थिति और जीवन के स्तर के साथ-साथ जो आज है तत्काल में, उसके ऊपर है। तो सही या सफल या स्वस्थ निर्णय क्या होता है दूसरी तरफ? तो पहला हमने देखा कि गलत या असफल निर्णय क्या होता है, अब देखते हैं कि सही या सफल या स्वस्थ निर्णय क्या होता है। तो धर्म के अनुसार कर्म करना। तो इससे लोग आप में ऐसी चीज़ देख सकेंगे जो मैं और आप स्वयं भी नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी के किसी और के जीवन को समझना आसान है, लेकिन अपने जीवन को समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो हमारे अस्तित्व और निर्णय यानी कि एग्जिस्टेंस और डिसीजन, इन 2 शब्दों की विशेष चर्चा मैंने अभी तक की, क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन जी को इन शब्दों का सामना करना पड़ेगा। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण जी इसके परिणामों को बताएँगे। तो चलते हैं श्लोक 34 पे। उससे पहले मित्रों आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी अगर हो सके तो शेयर करें। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तो कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं कि हे अर्जुन, लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए ये अपशय मृत्यु से बढ़कर है। तो पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी एंड फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। अब कृष्ण जी अब अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, बदनामी हमेशा के लिए आपके नाम पे एक दाग लगा देगी। लोग आपको हमेशा शर्म के भावना से बात करेंगे।
जिस व्यक्ति को सम्मान मिला है उसके लिए अपमान जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। अर्जुन जी के इतिहास को देखें तो उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारे अच्छे कर्म किए, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु समान होता है। तो मृत्यु से ज्यादा कड़वी नियति जो सभी भौतिक लाभ को छीन लेती है। तो अपमान तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है या जब वह कोई अधर्मी कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है, क्योंकि मृत्यु शरीर को नष्ट कर देती है, लेकिन अपमान पीढ़ियों तक मनुष्य के सुंदर नाम को कलंकित करता रहता है। तो स्वामी विवेकानंद की शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य आत्मा, सार्वभौमिक चेतना या अपने भीतर की दिव्य आत्मा को पहचानना और इस उसी की महिमा में जीना है। इसका अर्थ है कि अपने भीतर निहित दिव्य प्रकृति को पहचानना और महान वास्तविकता से जुड़ना। तो अर्जुन जी विशिष्ट गुणों से संपन्न होने के कारण योद्धाओं के लिए एक मान और प्रतिष्ठा का विशेष महत्व रखते थे। अर्जुन जी एक वीर योद्धा थे और जनरेशंस टू कम अर्जुन जी को एक बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। युद्ध न करना एक अपराध और अपमान है अर्जुन, और ये मृत्यु से भी बढ़कर है, ये श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को इसी का स्मरण करवाते हैं, याद दिलाते हैं, ताकि वह यदि उच्च स्तर के ज्ञान से प्रेरित नहीं होते हैं तब भी उनके लिए कम से कम निम्न कक्षा का ज्ञान तो लाभकारी है। संसार के कई समुदायों में यह नियम लागू है कि जब कोई योद्धा युद्ध के क्षेत्र में कायरता प्रदर्शित प्रदर्शित करे और युद्ध स्थल से भाग जाता है, तब उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में भी फोर्सेस को देखें, किसी भी आर्मी, नेवी या एयर फोर्स को देखें, किसी भी देश के देखें, अगर कोई युद्ध क्षेत्र से में जाने से इनकार कर देता है या युद्ध क्षेत्र में एक कायरता का परिचय देता है तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है, उसे दंडित किया जाता है इसी जीवन में, और उसे समाज से, फौज से बहिष्कृत किया जाता है। इसलिए यदि यदि अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से भागते हैं तब उन्हें इससे मिलने वाले अपमान की पीड़ा जीवन भर और जीवन के बाद भी जनरेशंस टू जनरेशंस सहनी पड़ेगी। तो आज जो हम अर्जुन जी को एक वीर योद्धा की तरह देखते हैं, अगर अर्जुन ना युद्ध लड़ते तो हम उनको एक कायर मानते हैं। तो मित्रों, आज का निष्कर्ष क्या है? क्या है श्लोक 34 का संदेश? तो आज का निष्कर्ष है कि अर्जुन जी की तरह हम कायरता से अपने को प्रस्तुत करें तो हमारे अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा, और गलत निर्णय लेने लगते हैं अगर हम, तो इससे समाज में एक गलत प्रभाव पड़ता रहेगा। कृष्ण जी की तर्क और संरचना के अनुसार जीवन हमें जवाबदेही के 3 स्तर प्रदान करती है और हमें इस संरचना का पालन करना चाहिए। ये 3 स्तर हैं क्या? पहला है कर्तव्य की हमारी आंतरिक भावना, स्वधर्म। और क्या यह सार्वभौमिक नीतियों, मूल्यों अथवा सामान्य धर्म से जुड़ा हुआ है? तो पहला क्या है? सर्वधर्म। दूसरा, हमारे कार्यों के कर्म परिणाम, यानी पाप या पुण्य। तो जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट से इस समाज में हमारे आसपास एक पुण्य का काम है या पाप का कार्य है। और तीसरा है, थर्ड लेयर है कि समाज में हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा हमारे स्वधर्म और कर्मों से क्या मिलती है। तो इस श्लोक से ये निष्कर्ष है कि हमें बड़े निर्णय लेने से पहले इन तीनों पहलुओं पर बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे अस्तित्व, हमारी प्रतिष्ठा पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा के चला जाएगा। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव सदैव अनुभव करें।
जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।